ये मन में जो खटपट लगी रहती है ना, ये जिस दिन मिट जाएगी उस दिन भगवान के दर्शन, उस दिन हरि के दर्शन आपको हो जाएंगे प्यारे। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन की मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। ये मन चाहे तो भगवान से मिला दे और मन चाहे तो भगवान से दूर कर दे। कुछ माताएं हैं वो सोचती हैं यदि इस मन को स्थिर रखना है तो मन स्थिर रखने का मात्र 2 उपाय है। बताऊं मैया, मन स्थिर रखने के 2 उपाय। पहला उपाय कि जब तक आपके गांव में कथा चले, कथा पांडाल में बैठ करके ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करना चाहिए। और दूसरा उपाय, कथा जब हम विराम लगा के अपने घर चले जाएं तो आप लोग जब काम घर में करो तो झाड़ू लगाओ तो भगवान का भजन करो कि श्रीमन नारायण 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 भज मन। अरे जोर से बोलो। भगवान का नाम लेने में इतनी शर्म लग रही है, और अगर पांडाल में किसी में एक में झगड़ा हो जाए इतनी तेज तेज बोलेंगे पूरे गांव में आवाज जाएगी। अकेली एक मैया और इतनी सब मिल करके भगवान का नाम लेने में शर्म लग रही है। अरे जब भगवान के नाम पर शर्म लग रही है तो क्या करोगे जीवन में? धिक्कार है ऐसे जीवन पर। भगवान के प्रति कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा है कि बोलने को दी जुबान पर तू बोलता क्यों नहीं, लेने को ये हरि का नाम मुख खोलता क्यों नहीं। बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, लेने को हरि का नाम मुख खोलता क्यों नहीं। लेकिन प्यारे आज का न बोलना, यदि आज नहीं बोले तो याद रखें कि आज का न बोलना कल वहाँ याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। आज का ना बोलना कल वहां याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। इसलिए प्यारे कहते ना, कुछ माताएं नियम बनाती हैं, कुछ माताएं कहती हैं कि भैया आज से हम नियम बनाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। लेकिन भगवान का भजन करें कैसे? 2-4 दिन तक नियम बनाती है, 2-4 दिन तक स्नान ध्यान करेंगे, सुबह सुबह उठ करके ठाकुर जी को नहलाएंगे, भगवान की पूजा करेंगी, तब भोजन करती हैं। ये नियम 2-4 दिन तक रहता है, फिर मन में आलस आ जाता है, अरे भैया कौन सुबह सुबह नहाएगा, हमसे ये सब नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं कि आप भगवान की पूजा नहीं की तो उद्धार कैसे होगा? तो सच बात बताऊं, आपका उद्धार कैसे होगा? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, क्या लिखा? जब सतयुग था तो सतयुग में हजारों वर्षों तक संत ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते थे, तब इनका उद्धार होता था। त्रेता युग में यज्ञ करने से, हवन करने से उद्धार होता था, और द्वापर में पूजा करने से उद्धार होता था। लेकिन इस कलयुग में केवल गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा,
तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग के बल नाम आधारा, कि कलयुग के बल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि इस कलयुग में केवल आप नाम लेते रहो, उद्धार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम लेते रहो, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। भगवान का नाम लेते रहो कि उद्धार हो जाएगा। इसलिए तो कहते मैया कि आप अपना झाड़ू लगाओ तो भगवान का नाम लो, बर्तन साफ करो तो भगवान का भजन करो कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, बोलो नारायण। इस गांव का नाम क्या है? कुनावली। मालूम पड़ रहा है कि कुनावली में बहुत कर्रे भक्त हैं। क्या भाई? पीछे वालों बोलो। वैसे ये तो सुना था कि जहां स्त्रियां इकट्ठी हो जाएं वहां पंचायत होती है, लेकिन सच बात बताएं आपके गांव में मैंने क्या देखा है, यहाँ की हमारी माता बहनें वो तो बहुत अच्छी हैं। नहीं, हम सच बता रहे हैं, बेचारी बोल तो रही हैं, आए तब से ध्यान से कथा सुन रही हैं, बातें नहीं कर रही, इतना जरूर है, लेकिन पीछे मैं देख रही हूँ इतनी पंचायत हो रही है तखत के उर पास, है ना। भगवान के नाम पर तो शर्म लगे, लेकिन दारू पी के उल्टी सीधी गालियां निकालते तब तो ऐसा लगता है जैसे दोहा चौपाई निकल रहे मुख से, है ना। बोलिए सब लोग हाथ ऊंचे उठा करके कि भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। पीछे वालों आवाज नहीं आ रही, वो क्या है ना कि हम थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, तेज बोलो। भजमन नारायण बोलो नारायण। अब इससे बताऊं क्या होता है, दिन भर में आप लोगों ने जितनी गालियां दी होंगी किसी को, जितनी किसी की बुराई की होगी, जितनी चुगली की होगी, वो सब भगवान का नाम लेने से छिन्न भिन्न हो गई, है ना। इसलिए इतनी बार भगवान का नाम आपने ले लिया, अब ये भगवान की लिस्ट में लिख गया, हमारे फलाने भक्त ने इतने बार नाम लिया। इसलिए भगवान का नाम लेते रहोगे तो ठीक रहेगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ यदि झाड़ू लगा रही है तो भगवान का भजन करना तो भाड़ में गया, बर्तन साफ कर रही है तो भगवान का भजन करना भाड़ में गया। मैंने देखा है कि आजकल की जो बहनें हैं गली में निकलती जाएंगी तो वो भजन करना तो दूर, गाने गाती कैसे कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, ये गाने गाते हैं। भगवान का भजन करना तो भाड़ में गया। और आजकल जनता इसी में प्रसन्न रहती है भैया, जनता आजकल इसी में प्रसन्न है। वैसे जो बीच में एक गाना वायरल हुआ था, आप सब लोगों ने सुना होगा, वो गाना बीच में सबसे पहले वायरल हुआ था कि छरजे ऊपर बोयारी बाजरो, हाँ याद है सबको, खिले गए फूल चमेली को, ये गाना बीच में बहुत वायरल हुआ था। लेकिन एक बात बताओ, सच बताओ, ऐसे ऐसे कवि हो गए, ऐसे ऐसे प्रवक्ता हो गए जो गाने बना करके चले गए, लेकिन इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ये अनुमान नहीं लगाया।
मान लीजिए कि हमने छज्जे के ऊपर मिट्टी डाल के बाजरा बो भी दिया और बाजरे का पेड़ उग भी आया, लेकिन हमारी समझ में आज तक ये नहीं आया कि वहां पे चमेली को फूल कहां से खिल गया। वैरायटी दूसरी महाराज। ये सोचने वाली बात है कि नहीं। ऐसे ऐसे कभी हो गए। और एक गाना और चलाता कि ऐसो सेंट लगाइयो मेरे राजा छाती जल जाए दुश्मन की। और एक गाना और चलाता कि बहना मैंने सैया मोल मंगाए। और एक और चल रहा है अरे मेरे लूलू तो 12 वर्ष ना भूलो। तो इन गानों से क्या मतलब निकलता है और ये कौन बनाता है ये गाने? जो आजकल के जो शास्त्री हैं वही बनाते हैं। अरे हमें भगवान ने जो उपाधि दी है ना, इतनी बड़ी उपाधि, ये कोई आम बात नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं। ये भगवान ने स्वयं अपनी गोद में हमको बिठाया है। व्यास आए विष्णु रूप आए। व्यास भगवान का रूप होता है, व्यास आए विष्णु रूप आए। व्यास भगवान विष्णु का रूप होता है। तो हम भगवान विष्णु की गोदी में जो बैठे, भगवान ने इतनी बड़ी उपाधि हमको दी और हम इसका गलत फायदा उठाएं। और जनता इसी में बड़ी भावुक रहती है। इसी में जनता को बड़ा आनंद आता है कि भैया चटक मटक के गाने चलने दो, चटक मटक के चुटकुला चलने दो, बड़ा आनंद आ रहा है कथा में। भगवान ने जो हमें उपाधि सौंपी है ना, उसका सही से दायुक्त निभाना चाहिए, उसका सही से उपयोग करना चाहिए। हमें जनता को भटकाना नहीं चाहिए। हमें जनता को जागृत करने के लिए ये व्यास गद्दी मिली है और हम क्या करें, जनता को भटकाने में लगे, जनता को भटका रहे हैं। कैसे तरड़ हो सकता है प्यारे? ये मन पापी है, ये मन बड़ा चंचल है। इसलिए यदि इसको स्थिर रखना है तो भगवान का भजन करना ही होगा। इसलिए कहा है कि ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया, आया बूढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बूढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, सबकी नजर से तू बच नहीं पाएगा, सबकी नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बूढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, आज गौकर जी अपने पिता को इतने भाव से समझाते हैं कि पिताजी, जब तक आपके मन में आप अपने मन को स्थिर नहीं रखोगे, तब तक आप भगवान का भजन श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। जिस समय गौकर जी अपने पिताजी को समझाते हैं, जवाब दिया, बोली जब तक आप अपने मन को स्थिर नहीं रखोगे, तब तक आप भजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मन पापी है, और जब तक पापी मन को आप अपने काबू में नहीं करोगे, मन को कौन भटकाता है? हमारे अंदर की जो इंद्रियां हैं, हम अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते, तो मन तो वैसे भी भटकेगा। पहले हमें अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहिए। इंद्रियां काम वासना प्रकट करती हैं हमारे मन में। हमारे मन में काम वासना प्रकट कौन करती है? इंद्रियां, जिससे मन भटक जाता है। तो पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, उसके बाद मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। एक बार एक राजा के महलों में एक बकरा था। राजा ने ऐलान किया, कि जो भी हमारे इस बकरे को छिका के लाएगा, हम उसे आधा राजपाट दान कर देंगे। तो ये लालच तो सबको रहता है।
बारी बारी से सब तैयार हो गए, बोले आधा राजपाट मिलेगा, कोई मामूली बात नहीं, सब बारी बारी से सब तैयार हो गए। बोले महाराज हम आपके बकरी को झिका के लाएंगे, हम लाएंगे। तो जिस समय जैसे ही एक मंत्री बकरे को लेकर के गया, श्री राधे बोली बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। हेलो जय राधे। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, जिस समय राजा ने ऐलान किया कि जो भी हमारे इस बकरे को झिका के लाएगा हम उसे आधा राजपाट दान कर देंगे, बारी बारी से सभी तैयार हो गए। बोले हम महाराज हम झिका के लाएंगे, हम झिका के लाएंगे। बोले ठीक है, झिकाने का मतलब समझते हो महाराज? झिकाने का मतलब पेट भरना, बकरे को जो भी चरा के लाएगा। तो जैसे ही बारी बारी से सब तैयार हो गए, पहले दिन पहला मंत्री बकरे को सुबह सुबह खोल करके वन में ले गया। वन में जाकर के उसे इतनी घास खिलाई कि बकरे का इतना पेट निकल आता है। बकरे का जब पेट निकल आया तो उसने समझा कि बकरा तो झिक गया। शाम को बकरे को दरबार में पेश किया। बोले महाराज हम आपके बकरे को झिका लाए। बोले झिका लाए? हाँ। देखा गया तो राजा ने थोड़ी सी घास बकरे के सामने डाली, और जैसे ही बकरे के सामने थोड़ी सी घास डाली तो बकरे ने घास में मुंह मार दिया। बकरे की तो आदत है। बकरे ने घास में मुंह मार दिया तो राजा ने कहा, कहो महाराज आप तो कह रहे थे कि मैं आपके बकरे को झिका के लाया हूं। राजा ने उस मंत्री को जेल में बंद कर दिया। बारी बारी से सबने यही प्रयास किया, सबने यही देखा। तो राजा सबके साथ ऐसा ही करते गए, सबको जेलों में बंद करते गए। एक दिन एक संत जी आए और संत जी शुरू करेगा, शुरू कर। बोले बाके बिहारी लाल की। संत जी आकर के राजा से कहने लगे, महाराज मैं आपके बकरे को झिका के लाऊंगा। तो जैसे ही ये आदेश दिया, राजा ने कहा आज तक कोई नहीं झिका पाया, वो भला तुम कैसे कर सकते हो? बोले महाराज मौका तो दीजिए। बोले ठीक है, राजा आज्ञा देते हैं। संत जी बकरे को खोल करके सुबह सुबह जंगल में ले गए। उन्होंने थोड़ी बहुत घास खिलाई और थोड़ी बहुत घास खिलाने के बाद बकरा जैसे ही घास खाता तो संत जी के पास एक मोटी सी लाठी थी। बकरा जैसे ही घास खाता तो संत जी उसके मुंह में खींच के एक लाठी मारते। बकरा खड़ा हो गया चुपचाप। थोड़ी देर खड़ा रहा, थोड़ी देर बाद फिर घास खाने के लिए आगे मुंह बढ़ाया तो संत जी ने फिर उसके मुंह में खींच के लाठी दी। माने वो जब जब घास खाता था, बकरा जब जब घास खाता था तब तब संत जी उसके मुंह में खींच के लाठी मारते थे।
तो उसी समय बकरा समझ गया कि मैं जब घास खाता हूँ तभी मेरे मुंह में लाठी पड़ती है, तो उसने घास खाना छोड़ दिया। और जैसे ही घास खाना छोड़ा, समझ जाता है कि मैं घास खाता हूँ तभी मुंह में लाठी पड़ती है, तो बकरा घास खाना छोड़ देता। संत जी लेकर के बकरे को राजा के दरबार में पेश हुए। और जैसे ही बकरे को लेकर के दरबार में पेश हुए, राजा से कहा, महाराज हम आपके बकरे को झिका लाए। राजा ने देखा कि रोजाना इसको झिका करके लाते तो रोज इसका पेट निकल आता था, लेकिन आज इसका पेट इतना निकला भी नहीं है, पिचका हुआ पेट है। बोले कोई बात नहीं। अब राजा ने थोड़ी सी घास बकरे के सामने डाली, और जैसे ही बकरे के सामने घास डाली, संत जी सामने लाठी लेकर के खड़े हैं। अब लाठी लेकर के जैसे ही खड़े हैं तो बकरे ने देखा घास तो हरी भरी है, लेकिन लाठी भी तैयार खड़ी है। तो बकरा घास की तरफ मुंह करने की बजाय पीट करके खड़ा हो गया। राजा ने कहा, महाराज ये आपने कैसे असंभव काम कैसे संभव कर दिया? संत जी ने कहा, महाराज ये जब जब घास खाता मैं उसके मुंह में लाठी मारता तो ये समझ गया कि मैं जब घास खाता हूं तभी मुंह में लाठी पड़ती है, इसलिए इसने घास खाना छोड़ दिया। तो मन हमारा क्या है प्यारे? मन रूपी बकरा है। क्या है मन? हमारा मन रूपी बकरा है। और जब तक मन रूपी बकरे में सत्संग रूपी लाठी नहीं पड़ेगी, ये सुधरने वाला नहीं है। बोलो बाके बिहारी लाल की।